है दोपहर की नंबर 1 डिबेट शो का और आज बात करेंगे बिहार की, उस बिहार की क्या यहां पर सिस्टम फुस और अपराधी खुश हैं। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार के राज में जिस तरह से लगातार गतिविधियां नजर आती हैं, उससे सवाल यही कि क्या अपराधियों की बहार है, क्या नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा, क्योंकि पटना से लेकर सीतामढ़ी तक अपराधी बेलगाम है। शहर शहर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, लेकिन नीतीश सरकार की पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में फेल साबित होती है। राजधानी पटना में 2 अलग अलग वारदातें सामने आई। उसकी घटना जब सामने आई तो हैरान कर देती है। यहाँ पर एक तरफ खनन माफियाओं ने दूसरे पर 200 राउंड गोलियां चलाई, तो दूसरे मामले में फायरिंग में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं सीतामढ़ी में एक नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा। क्या आरजेडी और जेडीयू की गठबंधन सरकार में बिहार में फिर से जंगल राज वापस लौट आया है? ये सवाल बिहार की तस्वीरें पूछ रही हैं। ये सवाल बिहार के वो लोग कर रहे हैं जो आज दहशत में जीने को मजबूर हैं। पटना, सीतामढ़ी, बिहटा, समस्तीपुर से क्राइम की जो खबरें सामने आई, कहीं रेत माफिया आतंक मचा रहे हैं तो कहीं खुलेआम फायरिंग हो रही है। सीतामढ़ी में दिल्ली आईआईटी से पढ़े प्रोफेसर ही अपराधियों की गोली का शिकार हो गए। ये तस्वीरें पटना के बिहटा इलाके की हैं। बालू माफियाओं में वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। बिहटा थाना क्षेत्र में पतलौटिया सो नदी घाट अंधाधुंध फायरिंग की गूंज से दहल उठा। नदी से रेत खनन पर कब्जे कर मनोहर राय और अनीश राय के गुर्गों में हिंसक झड़प हो गई। बालू माफिया मनोहर राय गुट पर उस घाट पर अवैध तरीके से बालू खनन कर रहा था। इसी दौरान बालू माफिया अनीश राय का गुर्गा विकास और मोनू अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से करीब 200 राउंड गोलीबारी हुई। अपराधियों ने मौके पर मौजूद कई पोकलेन मशीनों को आग के हवाले भी कर दिया। इस घटना के बाद से इलाके में डर का माहौल है। पुलिस ने भी मौके से दर्जनों खोखे बरामद किए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के पटन देवी मोहल्ला स्थित हरि बाबू की गली में देर रात अपराधियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और ताबड़तोड़ गोलीबारी करने लगे। इस गोलीबारी में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि शराब तस्करी में इलाके के बंटवारे को लेकर गोलीबारी हुई। पुलिस तफ्तीश की बात कर रही है। बूढ़ा आदमी है, उसको एक्चुअली गोली लग गया था, उसका मृत्यु हो गया है और 2 लोगों को भी गोली लगने का सूचना है और वो इलाज के लिए अभी हॉस्पिटल में है। उसका पूरा क्या मामला है उसका हम इन्वेस्टिगेशन जांच कर रहे हैं। बिहार की सीतामढ़ी में दिन दहाड़े कॉलेज में घुसकर प्रोफेसर को गोली मार दी गई। जिन्हें गोली मारी गई वो प्रोफेसर यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला और दिल्ली आईआईटी से पढ़े हुए हैं। फिलहाल प्रोफेसर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। इधर घटना को अंजाम देकर बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। वारदात की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, एसपी, डीएसपी, नगर थाना, डुमरा थाना समेत कई थानों की पुलिस गोयनका कॉलेज में पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस कॉलेज में लगी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। सीतामढ़ी में 5 घंटे के भीतर गोलीकांड की दूसरी वारदात सामने आई है। बथनाहा इलाके में पंचायत समिति सदस्य उपेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ उपेंद्र सिंह कुशवाहा जब बाइक से अपने घर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने ताबड़तोड़ 3 गोलियां चला दी। आनन फानन में कुशवाहा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली किसने और क्यों मारी, फिलहाल अभी इसका पता नहीं चल पाया है। बिहार ही नहीं, देश के अंदर आपराधिक घटनाएं होती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आपराधिक घटना 17 मानकों पर बिहार पुलिस उनकी समीक्षा करती है। शहर शहर लगातार हो रहे अपराध से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश बाबू का ये सुशासन है जहां पर अपराधियों की बहार है। सवाल ये भी कि क्या बिहार में जंगल राज रिटर्न पार्ट 2 चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर बिहार के अलग अलग इलाकों में एक अलग तस्वीर नजर आती है। राजधानी पटना की बात करें या फिर बिहार के अलग अलग इलाकों में जो घटनाएं नजर आती हैं वो बार बार यही सवाल खड़ी करती हैं कि क्या अब बिहार में पूरी तरह से अपराधी
बेखौफ हो चुके हैं, पुलिस प्रशासन का उन्हें कोई खौफ नहीं है। अपने आप में ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। करेंगे चर्चा। इस समय हमारे साथ में जो खास मेहमान है आपको उनसे मिलवा देती हूँ। कुंतल कृष्णा जी बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अवधेश कुमार जी मेरे साथ में स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ में प्रभात कुमार जी भी हैं, कांग्रेस लीडर हैं। जल्द ही जेडीयू की तरफ से अभिषेक झा भी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। मैं लेकिन शुरुआत करना चाहूंगी जिस तरह से अभी एक अलग बढ़ती हुई तस्वीर नजर आती है, खासतौर से कुंतल कृष्णा जी आप ही समझा दीजिए। अभी जेडीयू की बात करने वाले तो नहीं है, आखिर क्या हो रहा है ये बिहार में जो एक के बाद एक घटनाएं नजर आती है, स्थिति कंट्रोल में होती हुई नजर नहीं आती? बिहार में आज के दिन में अपराधियों की सरकार चल रही है, अपराधी सरकार चला रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के सरकार में आने का मतलब ही होता है अपराधियों की सरकार, माफियाओं की सरकार, गुंडे बदमाशों की सरकार। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और यही हुआ है। लालू प्रसाद यादव का मतलब जंगल राज है। जंगल राज शब्द ऐसे ही थोड़ी आया। 15 साल, 1.5 दशक बिहार पे अपराधियों का राज था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो अभी भी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, ये वो कहा करते थे। लेकिन कुंतल कृष्णा जी बिहार तो मुझे लगता है अपने आप में बड़ा एक्सेप्शनल केस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीएम तो एक ही होते हैं, चेहरा एक होता है, भले ही उसके बाद में पार्टी और गठबंधन की तस्वीर बदल जाती है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से बिहार की तस्वीर बदली नहीं है। खासतौर से आपराधिक मामलों में ऐसा लगातार विपक्ष की तरफ से बातें कही जाती रही हैं। देखिए, आपकी बात सही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा पिछले कुछ दिनों से एक ही है जी, पर मुश्किल ये हो गई है कि जब से मुख्यमंत्री अपना चेहरा और अपनी कुर्सी बचाने के लिए लालू प्रसाद यादव और गैंग के साथ आ गए हैं, तब से बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। इसी का जवाब में अभिषेक झा जुड़ गए मेरे साथ में, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है, उनसे जवाब ले लेते हैं। अभिषेक झा जी, आपने सुना कुंतल कृष्णा जी भी कह रहे हैं कि भाई अब बिहार में जंगल राज है, गुंडा राज है, और जब से ये नया गठबंधन हुआ उसके बाद में अपराध राज है। देखिए, हम इन लोगों की राजनीतिक मजबूरी को समझ सकते हैं। जब तक हमारे साथ थे कानून का राज दिखता था, आज जंगल राज दिखता है, गुंडा राज दिखता है। इनका एक पैरामीटर हो सकता है, लेकिन हमारा सवाल इनसे है कि अगर इनको बिहार की वर्तमान परिस्थितियों में गुंडा राज और जंगल राज दिखता है तो मणिपुर में क्या दिखता है? राक्षस राज, दानव राज। उत्तर प्रदेश में जब सरेआम सबके सामने, चाहे वो मीडिया जगत के लोग हो या प्रशासन के लोग हो, कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी जाती है, तब क्या दिखता है? नहीं, लेकिन अभिषेक झा जी आप जो आंकड़े रख रहे हैं वो ठीक है, वो बिल्कुल जस्टिफाई है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अब ये तो बात अगर आप किसी और राज्य की बात कहें कि आप अपने प्रदेश में हो रहे, अपने घर में हो रही कला को आप उसको छुपा नहीं सकते। जिस तरह से एक संस्थान के अंदर घुसकर अपराधी जो हैं वो बंदूक तान देते हैं। सुनिए, मुझे एक बात बताइए, पटना के अंदर यहाँ पे माफिया राज इतना ज्यादा है कि यहाँ पर इस तरह से लगातार घटनाएं होती हैं। क्या सरकार को, प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं पड़ती? नहीं, फिर आप ही बोल लीजिए। मैं सवाल पूछूंगी आपसे अभिषेक जी, या तो आप पूरा सवाल पूछ लीजिए मुझसे। नहीं, अगर आप उसको नहीं, अगर आप गलत इधर उधर जवाब देंगे तभी मैं आपको बीच में जवाब नहीं। फिर वही बात है, मैडम ऐसे ही हम लोगों ने मजबूर होकर या जो भी कह लीजिए कड़ा फैसला लिया कि हम डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। अगर आपको बचना है, अगर आपको जवाब देने से बचना है अभिषेक जी, मेरी बात सुनिए, अगर बुलाया है तो बोलने का मौका दीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, दो पहलू। पहला पहलू यह है कि किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। राज्य की सरकार की जवाबदेही है। हम अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं कर रहे हैं। कहीं पर भी आपराधिक घटनाएं घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण, हमारी जिम्मेदारी है, हम कार्रवाई सुनिश्चित करवा रहे हैं। लेकिन सबके बीच जब आपने पहला ही सवाल मुझसे पूछा कि विपक्ष के लोग ऐसा कह रहे हैं, अरे जनता की बात करिए ना। अगर किसी के साथ जाती हुई है, गलत हुआ है, प्रशासनिक चूक है, लापरवाही है, हम उस पर भी कार्रवाई करते हैं। हम कहां अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की बात करते हैं। लेकिन जो लोग दोहरा चरित्र रखते हैं, उनके चरित्र को तो उजागर करना हमारी जवाबदेही है ना, कि हम पर तो लालचन लगाएंगे, लेकिन जब अपनी बारी आएगी तब बिल में घुस जाएंगे। तो हमारा बस यही कहना है कि आपराधिक घटनाएं किसी भी जिले से घटती हैं, एक बहुत दुखद तस्वीर पेश करती है। और ऐसा नहीं है कि घटनाएं अगर घटी है और कहीं चूक हुई है
तो किसी की भी जवाबदेही अगर है तो वो पीछे हटने की बात हो रही है। आपने बहुत इत्मीनान से अभिषेक जी बहुत अच्छे से लाग लपेट के साथ में आपने ये तो बता दिया कि भाई ये विपक्ष के आरोप हैं, लेकिन मैं चाहूंगी जो तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो आप भी जरूर देखें। पटना, सीतामढ़ी, बिहटा, समस्तीपुर से ऐसी तमाम तस्वीरें पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर सामने आई। आप समझिए ये आपके प्रदेश का हाल है, और अगर वहां पे घटनाएं होंगी तो सवाल पूछे जाएंगे, यहाँ पर क्या माफिया राज चलता है, क्यों नहीं इस तरह से एक्शन लिए गए? पटना के अंदर ही नहीं, क्यों नहीं पूछे जाएंगे? तो जवाब दीजिए। आप तो सवाल पूछने पे नाराज हो जाते हैं। आप पूछ लीजिए, फिर मैं जवाब देता हूँ जी। अरे भाई क्यों नहीं, मुझे जवाब देने का जब मौका नहीं मिलेगा तो शायद कोई बात नहीं। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए, मुझे दूसरे गेस्ट का भी रुख करना है। तो पटना में माफियाओं के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? क्या कोई एक्शन हुआ है? नहीं, क्यों नहीं हुआ है? पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज होती है, गिरफ्तारियां होती है और सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है ये नीतीश कुमार जी का बिहार। आपको याद होगा कि बड़े से बड़ा कांड यहां जब कोई अंजाम देता है तो बिहार की पुलिस और प्रशासन 24 से 48 घंटे में उसका रिजल्ट देती है। और कहीं आपराधिक घटनाएं घटी हैं, ये पुलिस की जवाबदेही है और आप देखिएगा आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। हम ऐसे मुद्दों को, जहां किसी की जान चली जाती है, कोई इस तरह का कृत्य होता है, ऐसे मुद्दों को हम राजनीति के लिए नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास भाजपा के रूप में राजनीतिक गिद्ध यहाँ बैठे हैं और इन राजनीतिक गिद्धों के लिए सिर्फ ये मौका होना चाहिए, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहूंगी अवधेश जी जरा आप समझाने की कोशिश कीजिए। प्रदेश के अंदर अलग अलग शहरों में, राजधानी के अंदर 200 से ज्यादा राउंड फायरिंग हो जाती है। क्या ये सामान्य घटना मानी जा सकती है? और ऐसा एक बार या पहली बार नहीं हुआ, इस तरह की कई केसेस हैं। हम देखते हैं खुले में हथियार लेकर घूमते हैं, बहुत आसानी से वहां पर इस तरह की तस्वीर नजर आती है, बेकसूरों की जान चली जाती है। जब सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता मानेंगे ही नहीं कि अपराध हो रहा है तो इससे मनोबल किसका बढ़ेगा? जो कुछ अब अभिषेक जी बता रहे हैं उसमें न तो कोई बिहार की जनता जो भयभीत है उसके प्रति सांत्वना का भाव है, न अपराधियों के विरुद्ध कोई चेतावनी है, न पुलिस के प्रति कोई दबाव है कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। अगर सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं करेंगे तो क्या होगा? पटना में पिछले 4 दिनों में 3 लोगों को गोली मार दी गई है राजधानी में, खुलेआम जो है। ये देखिए 3 स्थितियां हैं बिहार की। एक तो बालू को लेकर के जो लड़ाई है वो भयावह हो गई है बिहार में, और उसको बाजाबता मीटिंग करके योजना बना के उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया गया। दूसरा, जो शराब को लेकर पूरा हर जगह जिले जिले ब्लॉक में जो लड़ाइयां हो रही हैं आपस में, बहुत सारी खबर नहीं आती है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी के बाद जो शराब की जो नकली शराब कहिए जो भी चोरी से बिकी है, तो एक से एक पैसे वाले सब खड़े हो गए हैं। वो साथ में स्टेन गन लेके चलते हैं, गाड़ियों पर बंदूकें लेके चलते हैं, उनके भय से कोई बोलता नहीं है। ये पूरे बिहार में दिखाई दे रहा है। और तीसरा क्या है कि जैसे पंजाब की स्थिति थी वैसे ही इस समय बिहार में हर प्रकार के मादक नशों की तस्करी हुई है। नशे गांव-गांव पहुंच रहे हैं और बिहार की पुलिस उन नशों को बिकवा रही है, और ये स्थिति है। और चौथा, जो एक प्रॉपर्टी का विवाद सबसे ज्यादा बिहार में हो रहा है, जिसके गोलियां चल रही है। मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मार दी गई है, समस्तीपुर में गोली मारी जा रही है। तो अगर देखिए हुआ क्या है कि नीतीश जी सत्ता बदलने के बाद जब से अपने को राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा नरेंद्र मोदी का विकल्प बनाने लगे हैं, तब से प्रशासनिक जो जिसको बोलते हैं कि प्रशासन के काम पर उतना ध्यान नहीं रहा है। आपकी पूरा जो फोकस है वो पॉलिटिक्स हो गया है। दूसरा, पुलिस प्रशासन ये मान रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री आज इधर हैं कल उधर जा सकते हैं, अब इनको बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तो इस समय सत्ता का केंद्र लालू जी का परिवार हो गया हुआ है, वहां से बिहार की सत्ता चल रही है। ये बड़ी बात है। मैं कुंतल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रुख करूं, लेकिन प्रभात कुमार जी पहले आपसे इसका रिएक्शन ले लेती हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु यहां पर अवधेश जी ने कहा है कि भाई फोकस जो है वो तो हो चुका है दिल्ली का, फोकस तो सीधे सीधे अब दिल्ली है, तो फिर बिहार में इस तरह से कंडीशन रहेगी ना? अवधेश भाई बहुत ही सुलझे हुए और समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी बातों में सत्य को रख दिया सामने। सबसे पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, अपराध और अपराधी दोनों समाज की ऐसी विकृति है जिससे हमें निजात पाने की आवश्यकता है। अपराध कहीं भी हो, वो मणिपुर में हो, वो उत्तर प्रदेश में हो, वो बिहार में हो, या गुजरात के पोर्ट पर 3000 किलो ड्रग्स पकड़ा जाए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हो सकता जी। नैना जी रुक जाइए, थोड़ा वक्त दीजिए। बहुत मैं ध्यान से बैठा था, सुन रहा था सब लोगों को।
हमारे बड़े भाई ने नशे की बात करी बिहार के अंदर, तो जो 3000 किलो अडानी जी के पोर्ट पर ड्रग्स पकड़े गए, वो भी तो हमारे युवाओं को ही बर्बाद करने के लिए लाए गए थे। और सबसे बड़ी बात बिहार के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, ये ना एक नैरेटिव सेट किया जाता है। जब नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं तो बिल्कुल सुशासन बाबू होते हैं, यही लोग बोलते थे, मैं नहीं बोलता हूँ, यही लोग बोलते थे, इनकी भाषा का सामने रख रहा हूँ। और जब हमारे साथ आ जाते हैं तो जंगल राज हो जाता है। तो भाई आपके जो दोहरे मापदंड है ना, ये देश भी समझ रहा है और बिहार की जनता भी समझ रही है, और आपको समझने की आवश्यकता है। कुंतल जी बोल रहे थे माफिया की सरकार है। नहीं तो प्रभात कुमार जी आपराधिक घटनाएं अगर बढ़ती है, मुझे एक बात बताइए, सुशासन की बात होती है, ये कैसा सुशासन है जहां पर प्रदेश के अंदर ही, राजधानी के अंदर ही 200 राउंड फायरिंग होती है और एक बार नहीं कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। यहाँ पर लगातार माफियाओं के बीच में जो आपसी टसल है वो नजर आती है। बीच एक इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर एक टीचर के ऊपर हथियार चला दिया जाता है, हमला कर दिया जाता है, ये सुशासन है। नैना जी मैं बिहार से आता हूं, मैं बहुत ही आहत हूं इस बात को लेकर के, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार है वहां पे, वो इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेगी और अपराधियों को नकेल कसने का काम करेगी। लेकिन जब आप ना बाइंड्री में आती हो चीजों को लेकर के, जब आप नेगेटिव सेट करना शुरू करते हो ना, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, अपने पर मत लेना आप, तो उनको बताना पड़ता है ना कि मणिपुर के अंदर जो घटना हुई उसने पूरी मानवता को शर्मसार किया। आपने क्या पहल की? आपके सवाल का जवाब कुंतल कृष्णा जी देना चाह रहे हैं। नहीं आपके सवाल पे ठीक है। जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने बिठा रखा, उनको देने दीजिए। आप सत्ता पक्ष के साथी हैं। अरे प्रभात कुमार जी सवाल पूरी बात तो सुनिए, आप ही उनका वही जवाब देना चाह रहे हैं। कुंतल कृष्णा जी। नैना जी हमारे सत्ता पक्ष के साथी जो बार बार कह रहे हैं वही सही बात है। नीतीश कुमार जी की आज के दिन में प्राथमिकताएं बदल गई हैं। जब वो हमारे साथ थे तो कानून का इकबाल था, सरकार कानून से चलती थी। आज जब वो लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, तो सरकार अपराधी और माफिया चलाते हैं। कानून का इकबाल इसलिए खत्म हो गया है क्योंकि अब अपराधी और माफिया को लालू प्रसाद यादव का संरक्षण प्राप्त है। पिछले महीने 138 मर्डर के केसेस रिपोर्टेड हुए हैं बिहार में। क्राइम अगेंस्ट वुमेन 63, लूट 46 और गैंग वॉर 21। गैंग वॉर पटना और उसके आसपास में पिछले एक महीने में 7 बार गैंग वॉर में गोलियां चली हैं। क्या बात करते हैं प्रभात जी मानिए इस बात को, तू इधर उधर की बात न कर, बता बिहार में जंगल राज फिर से कैसे आया? पटना राजधानी है, वहां देखिए शब्दों को थोड़ा सा एक मर्यादित अंदाज में रखिएगा प्लीज जी। नैना जी भाई ये आंकड़े हैं इनकी सरकार के आंकड़े। ये अभिषेक झा जी आंकड़े पेश कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पिछले एक साल में क्या ग्राफ रेट बढ़ गया है और खासतौर से इस चीज को लेकर, अपराध को लेकर, अपराध पर कंट्रोल करने के लिए क्या कोई इस तरह से कोई व्यवस्था है, तैयारी है? देखिए आज भी अगर एनसीआरबी और एससीआरबी के डेटा को देखा जाए तो महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं, बलात्कार की जो घटनाएं हैं या फिर अन्य अपराध, हत्या की बात करें तो इनके जो शासित प्रदेश हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जहां इनका शासन लंबे समय से है, लेकिन इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलेगी। ऐसा नहीं होता है कि अपराध या इस तरह की घटनाओं पर हम दोहरा चरित्र रखें। हत्या देश के किसी भी कोने में होती है, हत्या हत्या है, बलात्कार बलात्कार है, बेटियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां हमारी जवाबदेही है वहां तो हम जवाबदेही लेने की बात करते हैं, लेकिन जहां इनकी जवाबदेही जी के उस बिंदु को लेकर आना चाह रही हूँ। उनका कहना है कि कहीं माइंड डाइवर्ट हो गया, इस वजह से तो कंट्रोल नहीं छूट रहा, इस वजह से तो बेखौफ नहीं हो गए अपराधी कि भाई जो हमारे मुखिया हैं वो अब दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई व्यवस्था नहीं है, जो करना है करते रहो, गुंडा राज मचाते रहो। जो साथी ये मंतव्य दे रहे थे, मैं उनकी बात को सुन रहा था, वो खुद ही कंफ्यूज थे तभी ऐसा मंतव्य दे रहे हैं। अच्छा। एक पल में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का माइंड डाइवर्टेड है इसलिए अब अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अधिकारी कंफ्यूज्ड हैं इसलिए वो सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कब किधर रहेंगे, और सत्ता चल रही है आरजेडी के माध्यम से, जबकि हर किसी को पता है कि अधिकारी कंफ्यूज्ड है। भाई
किसने कहा कि मंतव्य देने वाले नहीं, मैंने कहा कि अधिकारी नीतीश कुमार को गंभीरता से नहीं लेते हैं। आप नहीं, मैंने कहा कि अधिकारी नीतीश, सुनिए नीतीश कुमार, अरे भाई आप गलत तरीके से, मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूं। मैंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार के अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते हैं कि ये कभी भी अपनी राजनीतिक विचारधारा बदल सकते हैं। किसी ने कंफ्यूजन नहीं कहा है। अरे आपको अब टीवी पर आना है, एक परसेप्शन बनाना है, अपने मन से बोल देना है, बोल दीजिए। अपने मन से बोलते हैं। अरे भैया ऐसा है, आप जनता दल यू के प्रवक्ता हैं, अपनी लिमिटेशन अपनी सुनिए, अपनी मर्यादा उसमें बात करना सीखिए, किससे कैसे बात की जाती है। क्या नीतीश कुमार की बात मानते हैं इस समय? क्या नीतीश कुमार चला रहे हैं बिहार की सरकार? नीतीश कुमार के सुनिए, नीतीश कुमार की हालत ये है, आप देखिए कितने सौभाग्यशाली देने वाले कौन है? नहीं, आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन है? तो मैं बैठा हूँ सर्टिफिकेट देने के लिए। सर्टिफिकेट की नीतीश कुमार जी किस हिसाब से बिहार चला रहे हैं? मैं यहाँ अपनी बात कहने के लिए बैठा हूँ कि नीतीश की आजादी है आपके पास, आप बोलिए। बिहार में इस समय प्रशासन से ज्यादा राजनीति कर रहा है। मैं कह तो रहा हूँ कि आपने एक बात कही, उसके जवाब में मैं ये मानता हूँ कि इस बात में कंफ्यूजन है, इसका जवाब देने का नियंत्रण नहीं है, बालू माफिया पर नियंत्रण नहीं है, प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही है, गैंगवार चल रहे हैं, गोली मारी जा रही है। मैं कह दूं कि नीतीश कुमार के शासन बहुत अच्छे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कानून का इकबाल है, बिहार की सरकार, बिहार का प्रशासन। फर्क तो ऐसे पड़ता है, फर्क तो ऐसे पड़ता है कि ये फर्क तो पड़ना ही है, फर्क पड़ा भी है, पहले भी पड़ा है, आगे भी पड़ा। बिहार के लोगों को यह तय करना होगा कि हम अपने राज्य का नेता किसे चुनते हैं और करेंगे। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया हूँ। ठीक है अभिषेक जी, मैं एक बात ये पूछना चाह रही हूँ। आप भी वोट दीजिए ना। ठीक है अभिषेक जी, मैं एक ही बात पूछना चाह रही हूँ। देखिए शराबबंदी के बावजूद यहाँ पर किस तरह से लगातार हमने देखा है कि शराब की कालाबाजारी और उसके चलते गैंगवार की तस्वीर नजर आती है। अपराध किस तरह से बेधड़क होते हैं। यहाँ पर हत्या, लूट, बैंक लूटने की तो वारदातें अभी बहुत ज्यादा वक्त हुआ भी नहीं है। इसके अलावा हमने देखा कैसे यहाँ पर माफिया राज, गुंडागर्दी चरम पर है। मैं तो बस ये पूछना चाह रही हूँ, एक पत्रकार को तैयारी है? एक पत्रकार एक मुकदमा लड़ रहा था, दूसरे पक्ष ने आके गोली मार दी उसके घर में। ऑर्डर कैसे चलेगा? एकदम मैडम, ये सवाल लगता है आपने मुझसे पूछा है। जी बिल्कुल, ये आपने सवाल लगता है मुझसे पूछा, मैं जवाब दे दूं और धैर्य के साथ सभी हमारे साथी सुन पाए इस बात को। देखिए, आप सवाल पूछने का आपके पास अधिकार है, हमारे विपक्ष के साथी हो या फिर आम जनता हो, हर किसी को सरकार सवाल पूछने की आजादी है, चूंकि सरकार की जवाबदेही बनती है ना कि लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित रहे। ठीक है, क्या हमने साफ तौर पर कहा कि हर मसले पर आप देखती हैं कि अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी सरदार पटेल भवन में अचानक से पहुंच जाते हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि जिनकी जो जवाबदेही है अपराध नियंत्रण के लिए उसको करें, और उस पर बड़े पैमाने पर चीजें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद घटनाएं घटती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जवाबदेही तो है ही ना, कौन सी ऐसी सरकार होगी जो इतना आगे बढ़कर फ्रंट फुट पर आकर जवाबदेही लेने की बात करती हो, जहां हम देखते हैं कि अधिकारियों की गलती है वहां भी सरकार कार्रवाई सुनिश्चित करती है। एकदम है, अब टॉप टू बॉटम हर किसी की जवाबदेही बनती है। कहीं कोई घटना घटती है तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई लेजिस्लेशन में जो लोग हैं उनकी जवाबदेही नहीं है, हर किसी की जवाबदेही है। और जहां त्रुटियां कमियां पाई जाती है वहां कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाती है। आपको ना पूरे देश में इतना एक्टिव सीएम नहीं दिखते होंगे जो कभी आपको सचिवालय के किसी डिपार्टमेंट में दिखे, पुलिस अधिकारियों के साथ दिखे, अचानक से औचक निरीक्षण करने पहुंच जाए। तो सरकार का इकबाल है, घटनाएं घटना एक बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल उठाना, सरकार के इकबाल पर सवाल उठाना, इस पर हमें आपत्ति है। और शुगर कोटेड सारी चीजों को बताने की कोशिश करें, लेकिन रियलिटी को आप समझिए, आंकड़ों को, मामलों को जरा समझिए। पिछले 6 महीने में जो अपराध है, मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसे अपराध के नियंत्रण की मीटिंग का अभिषेक जी यहां रिपोर्ट बता दें जिसमें मुख्यमंत्री ने निकल के कहा हो कि ये कैटेगरी का अपराध होगा तो वहां का एसपी, वहां का आईजी या जो भी है ये रिस्पॉन्सिबल होगा। एक बयान नहीं। अगर शराब कहीं से पकड़ा जाए किसी जिले से, शराब के लिए हो तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर हो तो उस पर कार्रवाई क्या होगी? प्रभात कुमार जी भी इस पे कुछ कहना चाह रहे थे। प्रभात जी, देखिए, मैं जवाब छोटा जवाब, मुख्यमंत्री को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। Actions speak better than words. Action speaks better than words. मैं बस कंप्लीट कर लूं, 20 सेकंड दीजिए मुझे। Actions speak better than words. ठीक है। और बिहार में डीजीपी स्तर के पदाधिकारियों पर कार्रवाई करके उनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती तक की गई है, और मुख्यमंत्री जी करने में विश्वास रखते हैं। पहले की बात हो गई लापरवाही के मामले में आपको याद होगा, तो तब हुआ है जब सुशासन बाबू का मुद्दा हो, 2 1 से लेके एसपी, 4 डीएसपी, एमवीआई,
सब सस्पेंड हुए थे। लेकिन फिर भी तस्वीर सब बदली है सस्पेंड क्या हुए थे। अभिषेक? नहीं नहीं, ये पहले की बात तस्वीर नहीं कर रहे बदली हैं। है ये क्या? आज नहीं नहीं, ये पिछले 1 साल का ये जो बता रहे हैं ना, ये पहले कार्रवाई हुई थी, नीतीश कुमार की प्रशंसा हुई देश भर में कि उन्होंने अच्छे कानून बनाए हैं, वो तो बात हो गई। इस समय बात हो रही है कि बिहार में जिस ढंग से अपराध बढ़ा है, भय का माहौल है, उसमें इस समय सरकार इमरजेंसी लेवल पर आके उसके रोकथाम के लिए क्या करने जा रही है, उसको क्यों ऐसा अपराध हुआ है, इसके कारण क्या है, क्या इसकी बातचीत हुई है, कभी छानबीन हुई है कि यह कारण है, उसके निदान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, या तो पुलिस का स्टेट लेवल पर स्टेटमेंट बता दिया जाए, सरकार का बता दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली जब अपराध हो गया है तो एडहॉक तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। मैं प्रभात जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रभात जी से मैं समझना चाहूंगी, प्रभात जी आप अपनी बात जो रख रहे हैं वो तो रखें, लेकिन आप अपने साथी को जरूर यहाँ पर जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए, सीतामढ़ी में गोली मार दी जाती है, इसी तरह से हमने देखा बिहार के अलग अलग इलाकों में भी यही घटनाएं नजर आती हैं, क्या वो जस्टिफाई नजर आता है? भाई सवाल पूछे जाएंगे तो उसका जवाब किसकी, जवाबदेही किसकी होती है? प्रदेश की मुखिया की नहीं तो किसकी? नैना जी आपने सवाल किया, ये आपका अधिकार है, सवाल पूछना चाहिए। यही तो दिक्कत हो गई ना इस देश के अंदर कि सवाल नहीं पूछे जाते। मैंने अपने शुरुआती संबोधन में कहा था कि अपराध और अपराधी दोनों ही समाज के लिए विकृति है और उसको उससे निजात पाने की आवश्यकता है। मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जब आप ना एक बाउंड्री में चीजों को रखती हो तब कहना पड़ता है कि एक मणिपुर का सीएम जो ये कहता है कि ये वीडियो आ गया, इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं हुई होगी, और एक सीएम ये कहता है कि अपराधी किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे, तब आपको समझने की आवश्यकता है, तब देश को समझने की आवश्यकता। दूसरी बात, हमारे अध्यक्ष भाई बोल रहे थे कि जनता तय करेगी। हाँ अध्यक्ष भाई, छोड़ देते हैं ना जनता पे, जनता तय करेगी, क्योंकि जनता को पता है कि नीतीश कुमार जी जनता के दिल में बसते हैं। इसी कारण से ना आप उनको बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं। मैं स्पष्ट तौर पे ये बात बोलना चाहता हूँ, मैं कोई बदल नहीं सकता, इसीलिए वो खुद अपने साथी बदल लेते हैं। प्रभात जी इस बात को किसी के साथ रह सकते हैं, उनको कौन बदलेगा? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, अवधेश भाई से पूछ रहा हूँ कि क्या नीतीश कुमार जी आपको एक्सेप्ट नहीं है? अरे आपको भी एक्सेप्ट है, दिल से आप भी मानते हो, और आपको पता है अपराधी अपराध करते हैं। ये घटनाक्रम चलता है। जब 17 साल आप सरकार में थे नीतीश जी के साथ, जब ये चीजें होती थी तब तो आप नहीं बोल पाते थे इन चीजों को। जैसे आप अब आज मणिपुर के बारे में नहीं बोल पा रहे, उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं बोल पा रहे, मध्य प्रदेश के बारे में नहीं बोल पा रहे, डर से बाहर निकलिए। प्रभात जी मुझे लगता है कि या तो आप टीवी कम देखते हैं या तो आप खुद कम इन्वॉल्व हो। प्रभात जी सब निर्भर व्यक्ति है। प्रभात जी क्या कर लेगी सरकार? प्रभात जी, हम लोगों का सरकार जो है बिहार और देश होता है, हम जनता की आवाज उठाते हैं, जब भी समस्या आएगी बोली जाएगी, सही परिप्रेक्ष्य में बोला जाएगा। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, ऐसा है नीतीश कुमार हम लोगों के व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है, लेकिन नीतीश जी तो हट ही नहीं सकते हैं, उनको तो सब उसको बीजेपी भी उनको स्वीकार करती है, आप लोग भी स्वीकार करते हैं। इस समय देख लीजिए ना, बीजेपी कह रही है कि हमारे साथ थे तो अपराध नहीं था। आप उनसे पूछ रहे हैं कि भैया नीतीश जी आपके साथ तो अच्छे हैं, तो नीतीश जी को इतना डिफेंड करने वाला दूसरा कोई मुख्यमंत्री भारत में नेता हुआ ही नहीं है जिसको दोनों पक्ष डिफेंड करता हो, दोनों पक्ष स्वीकार करता हो। मुझे लगता है कुंतल जी से लेकिन बिहार के लोग दुर्भाग्यशाली है कि जिसको सुशासन के लिए भेजा वो आदमी कर क्या रहा है। ठीक है, कुंतल जी से जरूर इसका सवाल ले लेती हूँ। माँ बेटी को माँ बेटी को दबा के मार दिया जाता है, बिहार की चर्चा है। ठीक है प्रभात जी, इसी सवाल के साथ में करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गुजरात जाने वाला नहीं हूँ। जब उत्तर प्रदेश पर बहस तो उत्तर प्रदेश पर बात की जाती है। ठीक है, कुंतल कृष्णा जी मुझे एक बात बताइए भाई, अब यही नीतीश कुमार का जो शासन है वो आपको कुशासन कैसे नजर आ जाता है? बार बार प्रभात कुमार जी बोल रहे हैं कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनका भी तो हाल जरा देखिए, आप बिहार पे सवाल क्यों उठाते हैं भाई? होने दीजिए जो घटनाएं होती हैं। नैना जी, सरकार की प्राथमिकता बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब सरकार थी तब अपराधियों को और अपराध को खत्म करना प्राथमिकता थी। आज लालू प्रसाद यादव के दबाव में अपराधियों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। इसीलिए आप जो बार बार कह रहे हैं कि सरकार पस्त और अपराधी मस्त, चूंकि परसेप्शन बदल गया है। आज के दिन में अपराधी और माफियाओं की सरकार चल रही है, इसीलिए पूरी स्पष्ट है, सबको पता है कि जो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है वो अपराधियों और माफियाओं का संरक्षक है। अपराधियों और माफियाओं के बीच में एक बात चली गई है ना, मैसेज चला गया है कि भैया वह डिप्टी सीएम तो डर काहे का। ये परसेप्शन है और यही परसेप्शन जिम्मेदार है आज बिहार में जंगल राज की वापसी के लिए।
लेकिन कुंतल जी, प्रभात कुमार जी तो कह रहे हैं कि नैना जी देखिए, ये भी एक सरलीकरण नहीं, नैना जी ऐसा है कि ठीक है लालू जी, लेकिन हम इस पूरे अपराध को अगर केवल इतने के तक सीमित कर देते हैं हाँ। कि लालू यादव या तेजस्वी यादव के होने के कारण अपराध हो रहा है, तो उससे रास्ता नहीं निकलता है। इसके गहराई से इसके कारणों की बात भाजपा को भी विवेचना करनी चाहिए। बिहार सबका है, कांग्रेस, जनता दल, यू सब विवेचना करे और बिहार के अपराध को लेकर एक मीटिंग हो, उसमें एक तय हो, आखिर शराब की तस्करी नहीं हो, नशे न चले, ये सभी पार्टियों की जिम्मेवारी होती है और सभी पार्टियां मिलकर प्रशासन पर दबाव डाल सकती है। मैं आज भी इसको बात को स्वीकार करता हूं कि नीतीश कुमार की प्राथमिकता इस समय सुशासन नहीं है। नीतीश कुमार की प्राथमिकता में राजनीति है। चूंकि वो मुख्यमंत्री है इसलिए प्रशासनिक काम उनको करने पड़ते हैं। जिस दिन फिर से वो प्रशासन पर फोकस करेंगे उस दिन से बिहार की तस्वीर बदलनी शुरू हो जाएगी। अध्यक्ष भाई, प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता भी बता दीजिएगा लगे हाथों। भैया ऐसा है, प्रधानमंत्री पर भी कर लेंगे, अभी बिहार पर कर लीजिए जरा, बिहार को बचा देना है। आप भी बिहार के हैं, अरे आप भी बिहार के हैं, जरा बिहार के क्राइम पर बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी नहीं, अब मैं बिहार पर और अमेरिका पर, भले भारत और अमेरिका पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूँ। मैं बिहार पर, बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, हर तरह के अपराधों में बढ़ोतरी है, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस और प्रशासन को जितना सख्त होना चाहिए उसमें कमी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव साफ दिखता है। ठीक है, लेकिन प्रभात जी आप सारी चीजें बोल रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, अगर आप बिहार और उत्तर प्रदेश का बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैं जाने वाला इधर उधर नहीं हूं, मैं बिहार पर ही रहने वाला हूं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में तो भाई यहाँ की जनता कहती है कि अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति, और वही तस्वीर यहाँ पर नजर आती है। हमने देखा भी कि भाई लूट के जो अपराधी थे उन तक का एनकाउंटर हो जाता है एक सख्त संदेश देने के लिए। क्या अभिषेक जी इस तरह का सिस्टम आप यूपी सिस्टम क्या बिहार में लागू करेंगे? अपराधी जमानत तुड़वा करके जेल में जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। नीति अभिषेक जी, उसका क्या हुआ, कहाँ गया बुलडोजर? आप जी मैं सवाल दोहराएंगे, मैं सुन नहीं पाया। मैं बोल रही हूँ अभिषेक जी, बार बार अगर यूपी का जिक्र मैं नहीं, आप यूपी बीच में लेकर आए, तो मैं बोल रही हूँ यूपी में तो जीरो टॉलरेंस की नीति एक सीधा फॉर्मूला दिया गया है, तो क्या बिहार में भी अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई नहीं जा सकती? कैसे संदेश देंगे?